गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एलबीएस भादरा की ओर से मैं दयानंद यादव हिंदी व्याकरण के अंतर्गत हमारा आज का प्रकरण सर्वनाम पद परिचय लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। हमने कल बात की थी पद, तो हमने ये कहा था कि जब भी कोई शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तो वह पद कहलाता है। बात की थी पद दो प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी। विकारी पदों के लिए हमने कहा था कि जिन पदों का रूप लिंग, वचन, कारक, काल आदि के आधार पर परिवर्तन हो वे विकारी पद कहलाते हैं और उनकी संख्या 4 बताई थी, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। और अविकारी पदों में बात की थी कि जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक आदि के आधार पर परिवर्तन न हो वे अविकारी या अवयव पद कहलाते हैं। इनकी संख्या भी 4 है, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक। तो हमने कल की कक्षा में हमारा टॉपिक संज्ञा पद परिचय कर लिया था, तो आज हम बात करेंगे सर्वनाम पद परिचय की। हालांकि सर्वनाम एक ऐसा टॉपिक है, ऐसा प्रकरण है जो हम निरंतर पिछली कक्षाओं में पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी हम एक बार उसका दोहराव कर लेते हैं। तो सर्वनाम, जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि सर्व प्लस नाम के योग से बना है, तो सर्व का मतलब होता है सबके, नाम का मतलब संज्ञा। तो हमारे पास परिभाषा हो जाएगी, वे शब्दांश जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। यहाँ बात आती है कि सर्वनाम की आवश्यकता क्यों पड़ी। संज्ञा की पुनरुक्ति यानी संज्ञा के शब्दों का बार बार आना को दूर करने के लिए संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण की बात कर लेते हैं, जैसे राम मैदान में जाता है और वह वहाँ खेलता है। दोबारा सुनिए, राम मैदान में जाता है और वह वहाँ खेलता है। इस वाक्य में प्रथम वाक्य में राम तथा दूसरे वाक्य में राम के स्थान पर वह मैदान के स्थान पर वहाँ शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हुआ है, अतः इन्हें सर्वनाम कहा जाता है। हमने देखा ना, राम के स्थान पर वह और मैदान के स्थान पर वहाँ, तो ये शब्द क्या हैं? ये सर्वनाम शब्द हैं जो कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हुए हैं। अब बात करते हैं कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। आपने इन 6 को देख लेते हैं कौन कौन से। सबसे पहले बात करते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम की। वे शब्द जिनका प्रयोग बोलने वाले या लिखने वाले, सुनने या पढ़ने वाले अथवा अन्य किसी के लिए किया जाता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। तो हम एक बार तीनों की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले है उत्तम पुरुष। बात को कहने वाला उत्तम पुरुष कहलाता है, जैसे मैं, हम, मेरा, हमारा, मुझको, हमको आदि। दूसरा है मध्यम पुरुष। बात को सुनने वाला या बात जिससे कही जाती है उसे मध्यम पुरुष कहते हैं, जैसे तू, तुम, तुमको, तुम्हारा, आपको आदि। तीसरा है अन्य पुरुष। जिसके संबंध में बात की जाती है उसे अन्य पुरुष कहते हैं, जैसे वह, वे, उसका, उनका। तो अब हम बात कर रहे हैं सर्वनाम के दूसरे भेद, निश्चयवाचक सर्वनाम की। वे शब्द जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अगर मैं उदाहरण की बात करूं तो मैं ये कह दूं कि यह मेरा कमरा है, तो इस वाक्य में यह, वे दिन बीत गए, इस वाक्य में वे शब्द, वह सामान आपका नहीं है, इसमें वह शब्द जो हैं वो निश्चित वस्तु का बोध कराते हैं, अतः निश्चयवाचक सर्वनाम है। बच्चों, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि निकट की वस्तु के लिए यह, ये आदि सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जबकि दूर की वस्तु के लिए वह, वे आदि सर्वनाम शब्दों का प्रयोग
किया जाता है। अब बात करते हैं सर्वनाम के तीसरे भेद निश्चयवाचक सर्वनाम की। वे शब्द जिनसे किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का ज्ञान नहीं होता बल्कि अनिश्चय की स्थिति बनी रहती है, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। दोबारा सुनिए, वे शब्द जिनसे किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का ज्ञान नहीं होता बल्कि अनिश्चय बना रहता है, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई आ रहा है, इस वाक्य में कोई सर्वनाम का प्रयोग जो है वो हुआ है। कोई शब्द है वो अनिश्चयवाचक है, लेकिन कोई सर्वनाम का प्रयोग हमेशा देखा जाए तो लगभग प्राणीवाचक सर्वनाम के साथ होता है। जैसे कोई उसे बुला रहा है और कुछ हो रहा है, तो यहाँ पे कुछ जो है वो स्थिति नहीं हो रही, पता नहीं चल रहा कि क्या हो रहा है, अनिश्चय की स्थिति है। तो कुछ सर्वनाम का प्रयोग वस्तु के लिए होता है, जैसे कुछ आम पड़े हैं। ये ध्यान देने वाली बात है। तो अब हम बात कर रहे हैं सर्वनाम के चौथे भेद की, जिसका नाम है संबंधवाचक सर्वनाम। वे शब्द जिनके द्वारा सर्वनाम शब्द का वाक्य के दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्द के साथ संबंध का बोध होता है, उसे संबंधवाचक सर्वनाम शब्द कहते हैं। यानी वे शब्द जिनके द्वारा संज्ञा शब्द का वाक्य के दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्द के साथ संबंध बोध होता है, उसे संबंधवाचक सर्वनाम शब्द कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, जो करेगा सो भरेगा। इस उदाहरण में जो और सो। दूसरा उदाहरण देखिए, जितना परिश्रम करोगे उतना फल मिलेगा। जितना और उतना। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी उसकी। जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जैसा और वैसा। जो सत्य बोला है वह नहीं डरता जो वह। ये जितने भी मैंने शब्द बोले हैं, जैसे जो, सो, जिसकी, उसकी, जैसा, वैसा, जितना, उतना, जिसे, उसे, जो, वह, ये जितने भी शब्द मैंने बोले हैं इत्यादि जो हैं, शब्द परस्पर एक दूसरे के मध्य संबंध स्थापित करते हैं, इसलिए इन्हें संबंधवाचक सर्वनाम शब्द कहा जाता है। अब बात करते हैं सर्वनाम के पांचवें भेद, जिसका नाम है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जहाँ वाक्य में प्रश्न किया जाता है वहाँ प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग होता है। कहने का अभिप्राय यह है कि जिन शब्दों से किसी प्रश्न का बोध होता है या जो शब्द वाक्य को प्रश्न के रूप में बदल देते हैं, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण की बात कर लेते हैं। कौन आ रहा है, आगे प्रश्नवाचक चिन्ह है। ये ध्यान देना, प्रश्नवाचक सर्वनाम की जो पहचान है तो सबसे इजी है कि उसका प्रश्नवाचक चिन्ह है, आप देख सकते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल बोला कौन आ रहा है, तो इस वाक्य में कौन, यह किसकी पुस्तक है, किस शब्द जो है। मोहन क्या ला रहा है, क्या। इसी प्रकार कौन, क्या, क्यों, कैसे, किसकी, किसका आदि जो शब्द हैं वे प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ठीक है ना। अब बात करते हैं सर्वनाम के अंतिम छठे भेद की, जिसका नाम है निजवाचक सर्वनाम। इस प्रकार के शब्द जिनका प्रयोग कर्ता स्वयं के लिए करता है से निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। कर्ता जिन शब्दों का प्रयोग स्वयं के लिए करेगा उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उदाहरण देख लेते हैं।
वह अपनी पुस्तक पढ़ रहा है। वह अपनी पुस्तक पढ़ रहा है। तो यहाँ अपनी शब्द। मैं स्वयं चला जाऊँगा। इस वाक्य में स्वयं। सभी छात्र अपनी अपनी पुस्तकें पढ़ रहे हैं। इस वाक्य में अपनी अपनी। इस प्रकार स्वयं, अपने आप, खुद, अपना, अपनी आदि जो शब्द है ना, वो निजत्व का बोध कराते हैं। अतः ये निजवाचक सर्वनाम है। तो बच्चों, ये बात हो रही थी हमारी सर्वनाम की। तो हमने अभी सर्वनाम देखे हैं और परिचर्चा की है सर्वनाम पे। हालांकि ऐसा टॉपिक है जो हम प्राय पिछली कक्षाओं में पढ़ते आ रहे हैं। तो अब बात करते हैं सर्वनाम पद परिचय की। तो सबसे पहले ध्यान देने वाली बात यह है कि जब कभी भी सर्वनाम का पद परिचय पूछा जाए तो सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि वह सर्वनाम का कौन सा प्रकार है। जो शब्द आया गया है या जिस शब्द को रेखांकित किया गया है, सबसे पहले उस सर्वनाम शब्द की आपको पहचान करनी है कि वो सर्वनाम के 6 भेदों में से कौन सा भेद है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है पुरुष। अगर मान लीजिए सर्वनाम शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम में से पूछा गया तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो जो शब्द है वो उत्तम पुरुष के लिए आया है, मध्यम पुरुष के लिए आया या अन्य पुरुष के लिए। उसके बाद उस सर्वनाम शब्द का लिंग, उसका वचन, कारक और क्रिया के साथ संबंध। ये 6 ऐसे टॉपिक हैं या 6 ऐसे बिंदु हैं जिनके आधार पर आपको सर्वनाम का पद परिचय करना होता है। जैसा कि यहाँ एक उदाहरण आपको दिया गया है। वे कहते हैं कि भयंकर तूफान आएगा। वे कहते हैं कि भयंकर तूफान आएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ सर्वनाम शब्द है कौन सा। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे वे शब्द जो है ना वो सर्वनाम शब्द है। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, सर्वनाम का प्रकार। तो कौन सा प्रकार है ये वे शब्द? पुरुषवाचक है। उसके बाद अब पुरुषवाचक सर्वनाम में से कौन सा भेद है हमें ये देखना है। उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष है या अन्य पुरुष है। तो वे शब्द जो है ये अन्य पुरुष है, यानी जिसके संबंध में बात की जा रही है। उसके बाद वे बात करें तो वे क्या है, कोई एक नहीं है, पता नहीं चला। तो ये वे शब्द क्या है? वे शब्द यहाँ पे बहुवचन है। वे शब्द क्या है? कहते हैं, न कि कहती हैं। कहते हैं तो पुल्लिंग है। वे शब्द क्या है? काम को करने वाला। कौन बात को कह रहा है? कौन कहते हैं? वे शब्द कर्ता कारक है और कहते हैं क्रिया का कर्ता वे सर्वनाम है। तो इस प्रकार हमें सर्वनाम का पद परिचय करते समय इन 6 बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो बच्चों, आज की सर्वनाम पद परिचय की क्लास हमारी कंप्लीट हो चुकी है और कल हम पद परिचय के अंतर्गत ही विकारी पद परिचय के अंतर्गत हमारा तीसरा भेद विशेषण पद परिचय की बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।